यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.1 चल रही थी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटबिलिटी की। इसका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि एफ एक्स इज इक्वल एक्स अपॉन मॉड एक्स। ये तब है यदि x इज लेस देन 0। अगर x का मान 0 से कम है तब हम ये फंक्शन प्रयोग करेंगे, और अगर x का मान 0 या 0 से ज़्यादा है तो एफ एक्स का मान -1 देखेंगे। ये -1 है। तो इसमें भी कहा है आर सतत के सभी बिंदु ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो मैं x बराबर 0 पर ही देख रहा हूँ। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर सर्वप्रथम फंक्शन कैसे प्रयोग होगा? एफ एक्स 0 पर फंक्शन एफ एक्स -1 टाइप से है, तो यहाँ से एफ एक्स के स्थान पर 0 लिखे दे रहा हूँ, तो एफ 0 का मान -1 है, यही रहेगा। क्योंकि x के स्थान पर 0 तो इधर x है ही नहीं, होता तो 0 लिखा जाता, -1 ही रहेगा। तो x बराबर 0 पर फंक्शन का मान तो -1 रहेगा, और है भी x बराबर 0 पर फंक्शन का मान -1 है। अब मैं x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा और x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा। तो ध्यान दें, x बराबर 0 पर सबसे पहले राइट हैंड लिमिट होगी f0 प्लस में। राइट हैंड लिमिट तो प्लस में ही जाती है। लिखने का तरीका लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स, ये प्लस में जाती है ना, तो इज इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0 और ये मिलेगा f0 प्लस h। तो यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल एफ एच रह जाएगा, ये एफ एच रह जाएगा। तो यहाँ से लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल, अब एफ एच का मान देखेंगे। यहाँ पर 0 प्लस की बात करी जा रही है, 0 से ज़्यादा की बात करी जा रही है। तो x का मान जब 0 से ग्रेटर होगा तो फंक्शन ऐसे प्रयोग होगा, ये फंक्शन प्रयोग में होगा, ये फंक्शन आएगा, ये वाला प्रयोग होगा ये। तो यहाँ से एफ एच का मान देखें तो इसमें h है ही नहीं, तो एफ एच का मान भी -1 ही रहेगा। तो एफ एच का मान कितना रहेगा? -1 रहेगा। यहाँ से लिमिट h अप्रोच टू 0, ये तो चल ही रहा है, तो एफ एच का मान कितना होगा? यहाँ भी लिमिट h अप्रोच टू 0, एफ एच का मान -1 होगा। तो हमने क्या देखा? लिमिट x अप्रोच टू 0 पर प्लस पर जो इसकी राइट हैंड लिमिट है वो h इसमें रहा ही नहीं, तो -1 रहा। तो यहाँ पर 0 पर फंक्शन का मान भी है और इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो भी -1 है, तो ये तो बराबर है अभी। अब इसकी एक लेफ्ट हैंड लिमिट और देख रहा हूँ मैं, x बराबर 0 पर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, f0 माइनस में लिखी जाएगी ना। लिखने का तरीका x अप्रोच टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल, ये लिमिट h अप्रोच टू 0, f यहाँ से 0 माइनस h। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ये f माइनस एच बचा, यहाँ से 0 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोच टू 0 f माइनस एच। अब एक बात बताओ, यहाँ से ये 0 माइनस की बात की जा रही है, मतलब 0 से कम पे बात की जा रही है, तो फंक्शन का मान कैसा होगा? फंक्शन का मान ये है ना, 0 से कम पे फंक्शन का मान ये है। तो अब मैं f माइनस एच, अब ये वाला फंक्शन प्रयोग करूँगा, ये वाला फंक्शन प्रयोग करूँगा ये। तो यहाँ से इसे तो ऐसे ही रखा, लिमिट h अप्रोच टू 0 और f माइनस एच का मान चाहिए, f माइनस एच, तो x के स्थान पर -h लिख देंगे तो f माइनस एच आ जाएगा, मान आएगा x के स्थान पर -h अपॉन मॉड -h, ये वैल्यू आएगी इसकी निकल के, ठीक। तो यहाँ से क्या हुआ? ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रही है x अप्रोचेस टू 0 माइनस 5 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल, यहाँ से लिमिट h अप्रोच टू 0 और ये -h ऐसा ही अपॉन ये मॉड में -h, तो इसकी वैल्यू तो धनात्मक ही हो जाएगी, ये तो प्लस का h ही बन जाएगा। तो यहाँ से h से h कैंसिल, तो इसका मान आ जाएगा निकल के लिमिट h अप्रोच टू 0, इसका मान -1 आया निकल के,
लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस ऑफ fx। तो इसमें h का मान जब 0 रख देंगे, h इसमें रहा ही नहीं, तो इसका मान -1 आ जाएगा। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस ऑफ fx इज इक्वल -1। इसकी वैल्यू -1 आई और इसकी वैल्यू भी -1 ही थी और राइट हैंड लिमिट भी -1 थी। तो ये तो सतत है, x बराबर 0 पर फलन सतत है। यहाँ पर लिख देंगे अतः लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन का मान। तो ये सतत है फलन, यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है। तो अभी तक तो डिसकंटिन्यू का पॉइंट मिला नहीं। अब मैं 0 से एक वैल्यू अधिक लूंगा, कोई सी वैल्यू ऐसी होगी जो 0 से ज़्यादा होगी। इसे मिटा दे रहा हूँ, इसे नोट कर लेना। ये 0 पर देखा था ना, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के मान देखे थे। अब एक पॉइंट सी देख रहा हूं ना, यहां से बता दूं, इस 0 पर देख लिया 0, इधर 1 होगा 2 होगा प्लस इन्फिनिटिव और इधर माइनस इन्फिनिटिव। अब मैं इस इंटरवल में देखूंगा। अब एक x वाला पॉइंट है, x बराबर c, लेकिन c इज ग्रेटर देन 0। c का मान 0 से ज़्यादा लिया गया है। जब 0 से ज़्यादा लिया गया है तो c कायम बिलोंग करेगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स इम्प्लाइज या कॉमा लगाए कि c बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटिव। तो इसमें से कोई एलिमेंट उठाया गया c, तो 0 से ज़्यादा ही तो होगा। तो इस पर देखनी है अब हमारे लिए। तो x बराबर c पर फलन fx की बात करें, अगर पहले तो fx की बात करें तो ग्रेटर 0 कहाँ है, तो ग्रेटर 0 पर फंक्शन -1 ही रहेगा। तो यहाँ से फंक्शन का मान देखेंगे c पर। तो इसलिए एफ सी, एक्स के स्थान पर c लिख दिया मैंने। इधर x होता तो c लिखा जाता, x है ही नहीं, तो इसका मान -1 ही रहेगा। अब x अप्रोचेस टू c पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ना देखते हुए मैं सीधे लिमिट x अप्रोच टू c पर फंक्शन का मान देख ले रहा हूँ। तो ध्यान दें, लिमिट x अप्रोचेस टू c ऑफ fx इज इक्वल लिमिट x अप्रोच टू c, और c लिया गया है 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा लिया गया है। तो जो fx है वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो -1 की तरह बिहेव कर रहा है। fx -1 है, जब c का मान 0 से ज़्यादा है तो fx -1 है, तो fx के स्थान -1 लिख दिया, लिमिट x अप्रोच टू c। अब यहाँ पर c का मान रखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि x का मान रखा ही नहीं जाएगा, x इसमें है ही नहीं, तो -1 ही रहेगी वैल्यू। तो यहाँ से लिमिट x अप्रोच टू c पर फंक्शन का मान -1 आया। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला fc का मान भी -1 आया, और यहाँ से लिमिट x अप्रोच टू c पर फंक्शन का मान वो fc के बराबर आया, निकल के fc के बराबर आया। और ये कंडीशन काहे की, ये कंटिन्यूस की कंडीशन है। तो इसका मतलब ये हुआ x बराबर c पर फलन सतत है। यहाँ लिख देंगे, इसलिए x बराबर c पर जबकि c ग्रेटर देन 0 पर फलन सतत है। तो इस अंतराल में कहीं डिसकंटिन्यू का पॉइंट ही नहीं है। अब इस अंतराल में देखेंगे, इस अंतराल में इस साइड में आ जाएंगे, यहाँ से 0 से इस साइड में, तो ये वैल्यू सब 0 से कम वैल्यू रही होंगी, -1 -2 -3 सब कम है। तो एक ऐसा पॉइंट और दिखा दे रहे हैं जो 0 से कम है, उस पर भी देख ले रहे हैं फलन कंटिन्यू है डिसकंटिन्यू। तो अभी तक तो कोई असतत का बिंदु मिला नहीं। अब मैं x का मान एक c ले रहा हूँ, c, और c इज लेस देन 0 मीन्स c बिलोंग कर रहा है, c बिलोंग करेगा काय में, -∞ टू 0 में, ओपन इंटरवल। तो इसमें इस पर निकालूंगा फंक्शन का मान। तो x बराबर c पर फलन fx कैसे काम करेगा। अब वैल्यू 0 से कम ली जा रही है, जब 0 से कम ली जाएगी तो fx ऐसे बिहेव करेगा, fx बराबर मिलेगा यहाँ से x बटे मॉड x, ऐसे बिहेव करेगा। तो अब मुझे चाहिए fc, तो यहाँ से c अपॉन मॉड c, यही तो मिलेगा। तो यहाँ से c 0 से ज़्यादा लिया गया है, c 0 से कम लिया गया है। जब c 0 से कम होगा तो ये फलन -c की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ से
इधर लिख दे रहा हूँ एफ सी का मान मैंने बताया है, जब इस सी का मान 0 से कम होगा तो मॉड सी माइनस सी की फॉर्म में काम करता है, तो ये मिलेगा सी बटे माइनस सी, इस फॉर्म में काम करेगा। तो 1 से 1 कट जाएगा यहाँ से, तो इसका मान -1 आया। तो इस साइड में जब हमने फंक्शन का मान देखा सी पर, तो वो -1 आया निकल के एफ सी बराबर -1। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ना निकालते हुए मैं लिमिट एक्स अप्रोच टू सी पर फंक्शन का मान देख ले रहा हूँ। तो यहाँ से लिमिट एक्स अप्रोच टू सी पर फंक्शन का मान इज इक्वल, यहाँ से लिमिट एक्स अप्रोच टू सी पर एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान रखे दे रहा हूँ। एफ एक्स क्या होगा, सुनो, एफ एक्स अप्रोच टू सी है और सी का मान 0 से कम है, 0 से कम है, एक्स का मान 0 से कम है। जब एक्स का मान 0 से कम है तो ये फलन ऐसे प्रयोग होगा, ये फलन प्रयोग होगा एक्स बटे मॉड एक्स फॉर्म में प्रयोग होगा, ऐसे तो प्रयोग होगा। तो यहाँ से अब ये देख रहे हैं वैल्यू इज इक्वल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पर एक्स का मान सी लिमिट पुट कर दे रहा हूँ, इसमें लिमिट पुट कर दे रहा हूँ, तो एक्स के स्थान पर सी और बटे मॉड सी ये मिलेगी लिमिट एक्स अप्रोच टू सी पर फंक्शन का मान। तो यहाँ से हमने क्या देखा, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। ये तो सी तो ऐसे ही रहेगा, और आपको पता है यहाँ पर सी का मान 0 से कम लिया जा रहा है, जब कम लिया जा रहा है तो ये मॉड सी माइनस सी फॉर्म में काम करेगा, माइनस सी, इसकी प्रॉपर्टी मैंने बताई है आप लोगों को, तो ऐसे काम करेगा ये। तो इसका मान कितना आया निकल के, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी पर एफ एक्स बराबर ये -1 आया निकल के, जो काहे के बराबर आया, एफ सी के बराबर आया, वो सामने एफ सी, ये एफ सी का मान भी -1 है, तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू सी पर फंक्शन का मान एफ एक्स इज इक्वल एफ सी के बराबर है, एफ सी के बराबर है, ये भी -1 ये भी -1, और ये काहे की कंडीशन है, ये सतत होने की कंडीशन है। तो जब सी का मान 0 से कम है, इस साइड में कोई भी पॉइंट है तो उस पर भी फलन सतत है, तो इसका अर्थ हुआ अतः एक्स बराबर सी, जबकि सी इज लेस देन 0 पर फलन संतत है। तो इस क्वेश्चन से यह निष्कर्ष निकला, इसमें असतत का कोई बिंदु नहीं है, सभी बिंदुओं पर फलन सतत है। यह लिख देंगे अतः असंतत का कोई बिंदु नहीं है, कोई बिंदु नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।